हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कर रहे थे जैम 2024 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे पिछली वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। ये कह रहा है फॉर n बिलोंग्स टू set of natural number an equal to under root n sin square 1 by n cos n and bn is under root n sin 1 by n square cos n। देन कह रहा है कि ए एन कन्वर्ज कर रही है या बी एन कन्वर्ज कर रही है। हमें चेक करना है कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है और कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, समझाऊंगा कैसे किया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। हमें दे रखा है साइन 1 बाई एन। साइन 1 बाई एन जो है वो होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन से। ठीक है, ये वाली सीरीज जो है 1 बाई एन इससे छोटी होगी साइन 1 बाई एन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम। हमें दे रखा है ए एन इक्वल टू अंडर रूट एन साइन स्क्वायर 1 बाई एन कॉस एन। हमें पता होता है कॉस एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह ऐसे पुट करके देखेंगे, ए एन जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एन इंटू साइन 1 बाई एन जो है वो लेस देन है 1 बाई एन से। तो 1 बाई एन रख देंगे इसकी जगह पर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस एन 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको जब कट करेंगे 1/2 है इसकी पावर एन की पावर ऊपर, और यहाँ पे एन स्क्वायर है तो 3/2 बचेगा। 1/n की पावर 3/2। तो बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट क्या कहता है कि ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 1 होगी, तब जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। तो ये हमारे पास 3/2 है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है, मतलब कि ए एन कन्वर्जेंट है। सिमिलरली अगर हम बी एन के लिए देखें, बी एन हमारा है बी एन इक्वल टू अंडर रूट एन साइन 1 बाई एन स्क्वायर कॉस एन। कॉस फिर इसमें ऐसे ही देखेंगे, कॉस एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और साइन 1 बाई एन स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा साइन वो 1 बाई एन स्क्वायर से। ठीक है, अब अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर और इंटू 1, ये भी 1/n की पावर 3/2 बचेगा, इसलिए बी एन ऑल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए एन एंड बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि एफ आई आर से आर में फंक्शन है सच डेट एफ वन एक्स इतना है, एफ टू एक्स ये है। तो ये कह रहा है हमें एफ वन इज़ कॉन्टिन्यूस एट ज़ीरो बट एफ टू इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट ज़ीरो। चेक करना है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कौन सा नहीं है ज़ीरो पे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी होती है। और अगर जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हमें दोनों लिमिट इक्वल मिल जाती हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हम इसमें जीरो पे चेक करेंगे, तो जीरो पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसलिए ये जो है ये नॉट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इस वाले को चेक करेंगे तो इसमें क्योंकि ये मल्टीप्लाई में एक्स है तो इस फंक्शन को ये ज़ीरो कर देगा, तो इसकी दोनों लिमिट जो है वो ज़ीरो आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि एफ टू कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, एफ वन नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ है। एफ वन हमें दे रखा है साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और जब एक्स ज़ीरो है तो ज़ीरो है, तो एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एफ वन एक्स इक्वल टू ये क्या है, डजेंट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि एक्स की जगह पे अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। एफ टू एक्स क्या है, ये हमें हमारे पास दे रखा है, तो एफ टू एक्स जो है, अब हम इसमें जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव, तो ये हमारे पास एक्स दे रखा है, तो इसकी जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सबको ज़ीरो कर देगा, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा दोनों की लिमिट, और दोनों इक्वल हैं, इसलिए एफ वन नॉट कॉन्टीन्यूस और एफ टू एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो इसका आ जाएगा एफ वन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस बट एफ टू इज़ कॉन्टीन्यूस, ये वाला।
एफ एफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट। चेक करना है जीरो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो वन पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस पे एग्जिस्ट कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे निकाल लेंगे, सिंपल है ये तो। चलिए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स और फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं हम, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और एफ एक्स की जगह पे एच पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो माइनस एफ एट ज़ीरो ज़ीरो अपॉन एच। ठीक है, तो अब हम जब इसमें एच कॉमा ज़ीरो रखेंगे, एस एक्स की जगह पर एच और बाई की जगह पे ज़ीरो रखेंगे, तब ये आ जाएगा हमारे पास एच माइनस ज़ीरो अपॉन एच। तो एच से एच कट ये आ जाएगा हमारे पास वन, तो ये हो जाएगा वन। अब हम एफ ऑफ एक्स एट ज़ीरो कॉमा वन पे चेक करेंगे, तो ज़ीरो कॉमा वन पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच टेंड्स टू ज़ीरो और एफ ऑफ एच कॉमा वन माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा वन। ठीक है, ये बाई की जगह पे हमारे पास वन आ गया तो वन रख देंगे यहाँ पे। तो अब जब हम इसमें पुट करेंगे बाई की जगह पे वन, एच की जगह एक्स की जगह पे एच, देन ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एच प्लस एच अपॉन एच। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एच अपॉन एच प्लस वन। तो जब हम जीरो नेगेटिव लेंगे तब ये लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब ये हमारे पास नेगेटिव देगा आंसर, माइनस का एच अपॉन एच प्लस वन हो जाएगा, और जब पॉजिटिव लेंगे तो एच प्लस का एच अपॉन एच प्लस वन हो जाएगा। तो ये ज़ीरो एक बार ये माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो गया और ये प्लस वन टू हो गया। तो ये हमारे पास दो लिमिट दे रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं, ज़ीरो ज़ीरो पे ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है बट ज़ीरो कॉमा वन पे नॉट कॉन्टिन्यूस है। तो ऑप्शन ए continuous at 0 0 exist डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0 बट नॉट एग्जिस्ट एट 0 कॉमा वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है एफ एक्स जो है हमारे पास वो फोर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स है। एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, देन एफ हैज़ वॉट, एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और एटलीस्ट टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये जो कर्व फंक्शन है ना, तो इसका जो कर्व है वो लीडिंग टर्म से डिफाइन होता है। लीडिंग टर्म हमारे पास क्या है, फोर एक्स स्क्वायर है। तो फोर एक्स स्क्वायर का कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा, मैं बना के दिखाऊंगा अगर। तो ये आएगा हमारे पास कुछ पैराबोलिक इस तरीके से। तो इसमें एक ही जो पॉइंट मिलेगा हमें वो मिनिमम का मिलेगा। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जो होगा वो मिनिमम का होगा, इसलिए ओनली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम आएगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। सी वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। इसमें दिखाता हूँ सॉल्यूशन में कैसे क्या हुआ है। सॉल्यूशन में भी यही लिखा है मैंने, एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इस तरीके का ग्राफ आएगा, इसलिए एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। 15 वाला देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर इम्प्रॉपर इंटीग्रल आई वन वन से इन्फिनिटी टी साइन टी अपॉन ई की पावर टी डी टी एंड आई टू इक्वल टू दिस। तो कह रहा है कि आई वन कन्वर्ज है, आई टू डजेंट कन्वर्ज। कन्वर्जेंट चेक करना है, कन्वर्जेंसी चेक करना है इनकी, कौन सा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा कौन सा नहीं होगा। तो जैसे हम सीरीज कन्वर्जेंसी चेक करते हैं वैसे ही हम करते हैं कॉन्टिन्यूस के केस में इंटीग्रल की कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, कौन से टेस्ट वगैरह लगाए हुए हैं मैंने। आई वन हमें ये दे रखा है टी साइन टी अपॉन ई की पावर टी डी टी, और साइन टी जो है वो लेस देन इक्वल टू वन होता है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी टी अपॉन ई की पावर टी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो ये टी ई की पावर माइनस टी हो जाएगा डी टी, और पार्शियल फ्रैक्शन से जब करेंगे हम इसको, नहीं बाई पार्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी डी टी वन से इन्फिनिटी, और फिर इसका फिर से करेंगे तो माइनस का ई की पावर माइनस टी आ जाएगा ये, और वन पुट करेंगे तब ये देगा ई की पावर माइनस
इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा, और 1 पुट करेंगे तो ई की पावर -1 प्लस ई की पावर -1, तो ये आ जाएगा 2 ई की पावर -1, ये हो जाएगा 2/e, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए I1 जो है वो कन्वर्जेंट होगा हमारे पास। I2 की बात करते हैं, 1 से इन्फिनिटी 1/√t log 1 + 1/t dt, और हमें पता होता है कि log 1 + x जो है वो <= x होता है। तो क्या करेंगे हम, इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो लेस देन जो इंटीग्रल है हमारे पास वो हो जाएगा <= 1 से इन्फिनिटी 1/√t इंटू एक्स की जगह पे 1/t, तो ये आ जाएगा 1/t और dt, तो ये हो जाएगा 1/t की पावर 3/2, और t की पावर -3/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा +2, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो I1 और I2 बोथ आर कन्वर्जेंट। चलिए आज की वीडियो में इतने, इसके आगे की दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।